नहीं करना है और इस मोमेंट पे फील्ड हमारे विश्वविद्यालय को जिसका मैं बेसमेंट सेल का इंचार्ज हूँ और जो कानपुर शहर के जो ये उसका कानपुर चैप्टर है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने मिलकर कि जिस तरीके से नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी आज विश्व को उनका एक सपना है इसको साकार करने का, उसी प्रकार से जब मेरे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और ये सवाल का और मुझे लगता है कि हम सब मानते चलते हैं ये जितना यूनिवर्सिटी में भी सब स्टूडेंट का ध्यान नहीं रहा। किसी ने क्या खूब लिखा है, चश्मे पुरनम खरीद सकते हैं, ज़ख्म मरहम खरीद सकते हैं, आप मांग के देखो खुशियाँ हमारी, हम आपके गम खरीद सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी जो वैश्विक महामारी हो रही है और हम जानते हैं कि इस समय हम सब अपने घरों में कहीं ना कहीं हर दिन ये सोचते रहते हैं कि कब हम इस महामारी से निजात पाएंगे, अब हमारा शहर, हमारा देश और हमारा ये भूमंडल जिस धरा पे हम रह रहे हैं आखिर इसकी सूरत कब बदलेगी। शायद बदलते हुए सूरत को देखना हमारी एक अलग सी ललक बन चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जहन में कई बार निराशा भी आती है, कई बार हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को मुस्कुराना सिखाया है बल्कि उन्हें अपने कदमों पर खड़े होकर चलना भी सिखाया है। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु राय एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ बीइंग अ प्रोफेसर अपना धर्म निभाया बल्कि इसके साथ साथ प्लेसमेंट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन जब बात आई कोरोना जैसी महामारी से युद्ध लड़ने की तो एक कोरोना वॉरियर के तौर पर भी उभर के आए और लोगों में एक ऐसी खुशियाँ पहुंचाई जिसे आज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए सीधे सीधे आपको मिलाते हैं डॉक्टर सुधांशु राय जी से। वेलकम सर। थैंक यू मिस्टर अमित। आपने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोरोना का जो समय है वो एक पेंडेमिक टाइम हम लोग के लिए एक लोगों को बहुत ज़्यादा निराशावादी की ओर ले जा रहा था। तो उसी को सोचते हुए कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, लोगों को इस मूवमेंट पे निराशावाद से आशावाद की ओर बढ़ा के ले चलें। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हर एक आपदा में आप अवसर ढूंढिए, तो मैंने वो अवसर मुस्कुराने का ढूंढा, क्योंकि ये मुस्कुराना ही हम लोग पिछले 4 महीने से भूल रहे थे। और आज उसी का एक फल है कि जब आप जैसे लोगों ने यहाँ पे जो हमारे जनमानस था उन्होंने भी इस पे ध्यान दिया और साथ में सम्मिलित हुए, जहाँ पे उनको ये चीज़ पता चली कि किस चीज़ को हम खोते जा रहे हैं जबकि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य मुस्कुराना है। तो उसी मुस्कुराने के साथ में हम लोगों ने एक मुस्कुराए कानपुर मूवमेंट की शुरुआत करी। ये कोई संस्था नहीं है, तो ये सिर्फ एक मूवमेंट है जिसमें हम नए नए लोगों को जोड़ते जा रहे हैं और वो एक आगे की एक श्रृंखला बना रहे हैं और आगे के लोगों को मुस्कुराना सिखा रहे हैं। ऑलराइट, तो आइए आज हम मुस्कुराए कानपुर के ज़रिए बहुत सारी बातें करते हैं। डॉक्टर सुधांशु राय जी हमारे साथ हैं और मैंने पहले ही उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है। सर, सबसे पहला सवाल आता है, ये मूवमेंट शुरू कहाँ से और किसने आपको कांटेक्ट किया इसके लिए? अगर मैं इसकी सच्चाई बताऊं कि ये कहीं से कोई दिमाग नहीं आया। ये पता नहीं क्यों एक दिन ऐसे ही रात में बैठा था कि हम पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, जनमानस को उनको पॉजिटिविटी उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने विश्वविद्यालय के काउंसलिंग सेल के द्वारा या जिस दिन ये कोरोना जैसी बीमारी के बारे में लोग जाने थे उसी दिन हम लोगों ने एक सावधान मूवमेंट एक शुरू कर दिया था जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था। क्योंकि उसी समय पे लॉकडाउन लग गया था, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना सोशल जो साइट्स हैं उन लोग का वो माध्यम हम लोग अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके द्वारा जानकारी दें।
उसी की एक जब हम लोग आगे बढ़े तो समय समय पर उसके अंदर कुछ नई एक्टिविटीज़, चाहे हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन कराए कि जिससे कि लोग समझ सके कि अगर हमको अपने घरों पे रहना है तो घर के अंदर उनके अंदर मोनोटोनसनेस ना आए, उदासीनता ना आए। तो वो उदासीनता को दूर करने के लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स रखवाए जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए। वहीं पिछले 1 महीने में जब एक दिन ऐसी रात में बैठा था कि क्यों ना कुछ ऐसा एक मूवमेंट चलाएं जहाँ पे लोगों के अंदर मुस्कुराना वो कैसे सीखें, क्योंकि 3 महीने में ये चीज़ दिख रही थी, लोग सामने आ रहे थे, हंस रहे थे, बट अंदर ही अंदर वो टूट चुके थे। तो जो उनके अंदर का एक ऐसी फीलिंग जो कि उनको डिप्रेशन की ओर ले जा रही थी, और उसी बीच में जब सुशांत सिंह राजपूत का जो एक न्यूज़ आई उसने हमारे युवाओं को और तोड़ दिया, क्योंकि जिसको नौकरी नहीं मिलनी है, जो नौकरी में थे वो लोग बाहर निकाल दिए गए। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ रही थी जहाँ पे उन लोगों को एक डर पैदा हो गया था। ये जो भयावह स्थिति कि कोरोना से पता नहीं बचेंगे कि नहीं, तुमको यही चीज़ कि सब चीज़ सुधरेगी, हम लोग सही दौर में फिर से आएंगे, हम लोगों ने उनके लिए एक संभावनाओं के द्वार खोलने की कोशिश करी। और उसी में एक मूवमेंट एकदम से दिमाग में आया जिसमें मैंने लोगों से डिस्कस किया, लोगों ने अपनी अच्छी राय दी, और उसी मूवमेंट को पिछले 15 दिन पहले उस मूवमेंट को शुरुआत की। और शहर के मेन लोगों को सोशल एम्बेसडर्स भी, जिसमें मैं तो बड़े गर्व से कहूँगा कि आप भी एक सोशल एम्बेसडर हमारे बने हैं, क्योंकि आप हमेशा हंसते रहते हैं। और मैं इसी तरीके के लोगों को ढूंढ के हम लोगों ने सोशल एम्बेसडर बनाए कि जो वो आगे की एक श्रृंखला को बना के उनके चेहरे पर भी ऐसी ही मुस्कुराहट लाए। सर, हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी, इंडिया न्यूज़ 24/7 हमारे न्यूज़ के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, सर उनका एक सवाल है कि जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिनमें आप सोशल एम्बेसडर, सोशल चैम्पियन या सोशल लीडर के तौर पे या सोशल मित्र के तौर पे, उनकी क्या भूमिका है, वो क्या क्या और कर सकते हैं, और इस मूवमेंट के थ्रू सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर कुछ और भी ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में एक और नई जागरूकता आएगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी लोग को। इसमें मैंने बहुत ही सोच समझ के समाज के हर एक वर्ग के लोगों को इंक्लूड किया है, चाहे उसमें आप जैसे एंकर हों, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जो समाज सेवी, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। आज हम बस उन लोग को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि मुस्कुराने का मतलब सिर्फ कल्चरल से रिलेटेड नहीं है, मुस्कुराने का मतलब है कि अगर हमने आपको आत्मनिर्भर बना दिया, आपको रोज़गार के अवसर पैदा करा दिए, आपको हमने जो आपको मोटिवेट करके कि आपके अंदर का आत्मविश्वास एक पैदा करा दिया, क्योंकि जब आप जैसी आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। जब आपके संतुष्ट होते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप डेवलप हो जाता है। तो आपके अंदर की संतुष्टि को हमारे जो काउंसलर्स, अभी हम लोग बहुत जल्दी यूनिसेफ के जो काउंसलर्स हैं उनको भी अपने साथ में जोड़ रहे हैं, जहाँ पे हम उनको उनके माइंड का जो इस समय का टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे कि ये मौका, जैसे जब कभी आप लोग की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उस मोमेंट पे भी तो आपको घर ही में रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपके माइंड को एक डिफरेंट डायरेक्शन कि जो ये समय है, ये समय कुछ समय का है, और इस समय को आप सही तरीके से निकाल ले जाएं। आप अपने आर्थिक पार्ट को ज़्यादा उस पर फोकस मत करें, क्योंकि मैंने अभी रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये वर्ष आप अपने नुकसान और फ़ायदे के बारे में उससे हट जाइए, और अगर आपने इस वर्ष में अपना जीवन बचा लिया तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है। बहुत खूब, क्या बात कही आपने कि हम फ़ायदे नुकसान से उबर कर अपने जीवन को बचाएं, और न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि बहुत सारे जो जीवन है उनको बचाएं। लेकिन सर, आपने जैसा कि कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और ख़ासकर युवाओं के जीवन में इस समय बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि कहीं हमारी नौकरी छूट तो नहीं जाएगी, और बहुत सारे लोग की नौकरी चली भी गई है। बहुत सारे लोग, जैसे आपने अभी बात भी कही, और आपको हाल फिलहाल जैसे आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, और आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू श्रम विभाग का एक बहुत बड़ा पद भी मिला है, आप उस एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े पद पर आ चुके हैं। सर, सवाल ये होगा कि
किस तरह से किस तरह के युवाओं को इसमें लाभ मिल सकता है, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने आत्मनिर्भर कानपुर, जो मुस्कुराए कानपुर, तो एक दूसरा उसके फंक्शंस थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। आत्मनिर्भर कानपुर में हम लोग फुल फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप और रोज़गार के लिए। यहाँ पे हम लोग एक डेटा बैंक तैयार कर रहे हैं। वो डेटा बैंक हमने 2 सेगमेंट में बना के चल रहे हैं। एक सेगमेंट जो जॉब लेने के इच्छुक हैं, हमने उसका एक गूगल पे एक फॉर्म बना रहे हैं। उस गूगल पे फॉर्म पे कोई भी स्टूडेंट, युवा या जो भी जॉब चाहता है, वो अपनी पूरी डिटेल्स उसमें भर रहा है। तो एक तरफ तो हमारे पास डेटा बैंक अपने युवाओं का आ गया जो जॉब लेने के इच्छुक हैं। दूसरी तरफ डेटा बैंक हम उनका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जॉब देने वाले हैं, क्योंकि जब हम दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा कार्य बहुत ही सुगमतापूर्वक आगे चलेगा कि ये जॉब्स हैं, ये जॉब लेने वाले हैं, दोनों को आपस में मिला दिया और जो भी परफेक्ट पर्सन है, जो कैपेबल, जो हमारा युवा है, उसको वो जॉब मिल जाएगी। अभी तो कोरोना टाइम पे यही नहीं पता चल पा रहा था कि कहाँ कहाँ पे जॉब हैं, सबको यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, सब जॉब में से निकाले जा रहे हैं, जॉब आधी हो गई हैं। बट मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा जो आर्थिक विकास, हम लोग कह रहे हैं कि हम 5 साल पीछे हो गए, 3 साल पीछे हो गए, नो, हम लोग 2-4 महीने पीछे हुए हैं। बट जल्दी उस गैप को हम लोग फिल कर लेंगे और इसमें सभी जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि हम लोग 2 से 3 महीने के अंदर जो हमारे युवा जो नौकरी चाह रहे हैं, जो स्टार्टअप के लिए भी तैयार हो रहे हैं, उनको हम लोग मौका अवश्य देंगे। सर, क्या आप अपने ज़रिए, जैसे बहुत सारे युवा के अंदर बहुत सारे नए आइडियाज़ होते हैं, वो जो आइडियाज़ शायद उनको मौका नहीं मिलता है ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कुछ और, तो क्या उन लोगों को भी आपसे कुछ मदद मिल सकती है आपके इस मूवमेंट से? और मैंने अमित जी यही चीज़ मैंने बताई कि जो रोज़गार के साथ साथ जो स्टार्टअप मैंने आपको बताया, क्योंकि वही पॉइंट आपने कहा है कि लोगों के अंदर जो इनोवेशन होता है, लोग कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो स्टार्टअप के लिए हम लोग का उस पर मेन फोकस है। क्योंकि कानपुर में बहुत संभावनाएं हैं। कल ही हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे तो बलराम नरुला जी, जो जेट नेटवेयर के एमडी हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग के यहाँ पे बहुत स्कोप है। वो होजरी को वो मेन देखते हैं, तो कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप करें जहाँ पे मैं खुद उन लोग को ट्रेनिंग दूंगा, तो हम लोग ने एक डिसाइड किया है कि हम लोग 10 लोगों का एक पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन्स बनाएंगे। अगर उसमें हमने जो अपना गूगल का जो फॉर्म बनाया है, उसमें हमने एक क्वेश्चन भी रखा है कि इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग और ट्रेनिंग, सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। तो वहाँ पे उनके द्वारा हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से लोग हमसे ट्रेनिंग या काउंसलिंग चाह रहे हैं। तो हमारा जो रिसोर्स पर्सन्स का पूल है, वो उनको ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय, हम वो ट्रेनिंग चाहे हम उनके इंस्टीट्यूट में दिलवा दें या हम अपने विश्वविद्यालय में भी वो ट्रेनिंग और काउंसलिंग उनको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुधांशु राय सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे जानकारियाँ लेकर। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी युवा वर्ग हों या कोई भी वर्ग हो, हमारे वयोवृद्ध वर्ग भी हो, महिलाएं भी हो, सभी को जो आपने जानकारियाँ दी हैं उससे बहुत लाभ होने वाला है। मैं चाहता हूँ हमारे इंडिया न्यूज़ 24/7 के जितने भी दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि डॉक्टर सुधांशु राय जी की और पूरी टीम जो इनकी है, जो मकसद लेकर, जो एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो संपूर्णता के साथ आगे बढ़ सके। लोग मुस्कुराएं, लोग निराशा से आशा की तरफ बढ़ें और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो। हम इस उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में बहुत मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने घरों पे रहेंगे और साथ ही साथ लोगों को भी प्रेरणा करेंगे कि वो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।